गया है पहली बहस का। सीबीआई में जारी घमासान पर आज अहम दिन है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। सीबीआई में जारी झगड़े पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट आज आलोक वर्मा के जवाब पर सुनवाई करेगी। सीवीसी की रिपोर्ट पढ़ने के बाद आलोक वर्मा ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीवीसी की रिपोर्ट के कुछ हिस्से लीक होने पर नाराजगी जताई थी। आलोक वर्मा ने जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है। आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ए.के. पटनायक की निगरानी में जांच के आदेश दिए थे। सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट आलोक वर्मा को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी थी। उम्मीद की जा रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस घमासान पर कोई फैसला सुना सकता है। लेकिन इस झगड़े से सीबीआई की साख पर जो सवाल उठे हैं उसकी भरपाई कैसी होगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मैं आपका तारुफ करा देती हूं। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमसे जुड़ेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। एस.के. सक्सेना जी फॉर्मर सीबीआई अधिकारी हैं। नवीन चोमल जी लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रमोद कुमार सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये सभी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। तो प्रमोद जी आपका मैं रुख कर लेती हूं। जिस तरीके से सीबीआई का ये जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तारीख पे तारीख पड़े जा रही है, आज भी पता नहीं क्या होगा। हालांकि आलोक वर्मा के जवाब पर अपना फैसला देने का दिन है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन हो सकता है कि कोई नई क्यूरी और डेट ही आगे बढ़ जाए, उसमें आलोक वर्मा तो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन सर जो सीबीआई की साख पर जो सवाल खड़े हो गए वो बहुत गंभीर है। नहीं, आपकी पूरी बात से पूरा सहमत हूं मैं। सीबीआई के साख पे बट्टा जरूर लगा है, क्योंकि सीबीआई वर्सेस सीबीआई का जो ये विवाद शुरू हुआ था उससे जो सीबीआई की साख पे बट्टा लगा। लोग यकीन करते थे कि अगर कहीं भी कोई लोकल पुलिस फेल होती, स्टेट पुलिस फेल होती तो सीबीआई को मुकदमा देने की बात होती थी। लेकिन सीबीआई में जिस तरह से वरिष्ठ अधिकारियों का आपस में झगड़ा शुरू हुआ, झगड़ा शुरू होते होते सड़क पे आया, सड़क पे आते आते सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब आज सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि जहां तक संभावना है कि अगली डेट मिल सकती, जो हम या तो जिस तरह से माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब का पिछली सुनवाई के दौरान रुख था, वो जांच का भी आदेश दे सकते हैं, जो भी हो। लेकिन अगर आज ही हो जाए तो सीबीआई के झगड़े पे विराम लगे, ताकि एजेंसी को फिर से अफसरों को, अधिकारियों को इकट्ठा करके फिर उनको काम पे लगाया जा सके, ताकि देश की एक जो हमारी बड़ी जांच एजेंसी है उसकी साख को फिर से स्थापित किया जाए, पुनः स्थापित किया जाए। ठीक है प्रमोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, लगातार कई बार हमने इस मुद्दे पर चर्चा की है और आप हमेशा मेरे मेहमान रहे हैं। ये तो आप भी मानेंगे कि राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो, चाहे बीजेपी सत्ता में रही हो, कहीं ना कहीं ये जो एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग हुआ ही है। और अब हालत ये पहुंच गई है कि एक तरीके से सीबीआई ही पे ही सवाल उठ गए हैं। तो जांच क्या होगी? जितने मामले लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के चलते हुए लगभग 2-2.5 महीने से सारा कामकाज ठप पड़ा हुआ है। शोभना जी देखिए, आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और संवैधानिक संस्थाओं को अक्षुण्ण रखना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी है। हमारी सरकार होती, हम इस समय आलोचना के पात्र हो रहे होते, लेकिन आज भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और पीएमओ को जिस तरीके से इसमें सीबीआई के अधिकारियों ने बीच में लपेटा है, वो अपने आप में भूतो न भविष्यतो है। आज इस समय भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को और पीएमओ को जवाब देना होगा। अगर सीबीआई और देश की संवैधानिक संस्थाओं की आपको अस्मिता को अक्षुण्ण रखना है कि आखिर वो कारण क्या है कि प्रधानमंत्री को बीच में मांडवाली करनी पड़ रही है, वो कारण क्या है कि सीधे सीधे एनएसए के ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो कारण क्या है कि इन दो अफसरों का झगड़ा इस हद तक पहुंच गया है कि सरकार भी उसमें कुछ नहीं कर पा रही है, और वो क्या कारण है कि आधी रात को जिस तरीके से सीबीआई को टॉपल किया गया है, वो ऐसे क्या कारण है कि जो सुबह 9 बजे नहीं लिया जा सकता था? ये सारी बातों का जवाब भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को और पीएमओ को देना होगा। हम सरकार में होते तो हम भी देते। सीबीआई के दुरुपयोग की बात सब मानते हैं। आप लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ गलतियां तो सारी सरकारों से हुई है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस सरहद को पूरी तरीके से खराब कर दिया है।
नवीन जी क्या कहेंगे? पूरा आरोप आपके ऊपर है और कोई झूठा और गलत आरोप भी इसको नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सीबीआई का क्या हाल है? ईडी के अधिकारियों की शिकायत की जा रही है, सीवीसी के ऊपर उंगली उठ रही है और तो और अब एनएसए को भी लपेट लिया है एक अधिकारी ने। तो क्या कहेंगे, इस तरीके की नौबत क्यों पहुंच गई है? नौकरशाही इतनी परेशान क्यों हो गई है आपके शासन में? मैंने वही कहा, राजपूत जी ने कहा और राहुल जी ने कहा, राजपूत जी ने मानी, बाकी लोगों ने समझा ये दोनों बच्चे हैं ज्ञानी। हकीकत ये है कि कांग्रेस के अलावा कौन है उंगली उठाने वाला? आज किसकी बात कर रहे हैं? सर सवाल ये मेरा है, सवाल ये मीडिया का है कि क्यों ऐसी नौबत आ गई? नवीन जी ये सवाल मेरा है कि नौबत ये क्यों आ गई कि नेशनल सिक्योरिटी। मैं आप जवाब दे रहा हूँ। हाँ। मेरी बात सुनिए। हाँ। कि सीवीसी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जी, और वो नोडल एजेंसी है सीबीआई की। जांच उसी ने करनी है। हाँ। कि कांग्रेस की सरकार दिन में भी सोया करती थी, काम नहीं करती थी। मोदी सरकार तो ऐसी कि 24 घंटे काम करती थी। नरेंद्र मोदी रात के 2-2 बजे तक काम करते हैं, सबको जानकारी है। हाँ। सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक तौर पर जो है सरकार ने फैसला लिया दोनों को छुट्टी भेजने का। अगर वो गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट में जो लगी है अर्जी, सुप्रीम कोर्ट में फैसला देता या डिसीजन देता। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो भेजा वो सही भेजा, वो गलत नहीं है। अब तक आप सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई संवैधानिक संस्था है, उसमें भी उंगलियां उठा रहे हैं। कांग्रेस भी उठा रहे हैं, फिर आप भी उठा रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम उंगली नहीं उठा रहे, हम सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि नौकरशाही के ऊपर ऐसा क्या दबाव आ गया अचानक कि इतने सालों से जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके अधिकारी खुल के सामने आ गए। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि नौकरशाही आखिर इतनी कैसे दबाव में आ गई है कि अब नौकरशाही खुलकर सरकार के खिलाफ, पीएमओ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने लगी है। सरकार के खिलाफ जिसको आप कह रहे हैं जी, या पीएमओ के खिलाफ, सवाल ये है कि आज पहली बार है कि नौकरशाही को अपनी जवाब। ठीक है नवीन जी हमारे सहयोगी, नवीन जी मुझे रोकना पड़ रहा है, हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट से हमसे जुड़ गए, उनसे अपडेट ले लेते हैं। राकेश, कितनी देर में ये सुनवाई शुरू होने जा रही है? देखिए शोभना, आपसे कुछ देर में सर्वोच्च न्यायालय जो जवाब आलोक वर्मा की ओर से सीलबंद लिफाफे में दिए गए थे उस पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार जो सीलबंद लिफाफे में जो जवाब दिया गया है, क्या उससे सर्वोच्च न्यायालय संतुष्ट होता है या नहीं। अगर संतुष्ट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या सर्वोच्च न्यायालय फैसला लेती है? क्या सर्वोच्च न्यायालय ये कहती है कि आगे जांच की जरूरत है, और अगर जांच की जरूरत नहीं है तो इसे साफ तौर पे कहा जाएगा कि अभी जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जांच की जरूरत है तो आखिर जांच कौन करेगा? क्या सीबीसी जांच करेगी या एसआईटी का गठन किया जाएगा? ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। सबकी निगाहें सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई पर टिकी हुई है। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रमोद जी, ये बड़ा गंभीर सवाल है कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता है जवाब से तो जांच कौन करेगा? एक नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, एसके सक्सेना जी, फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर, और नवीन चोमल जी, लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के। प्रमोद जी, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि अब जांच कौन करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ए.के. पटनायक साहब की अध्यक्षता में एक जांच हो चुकी है। अब जो जवाब सौंपा गया है, अब उसकी जांच भी क्या सीवीसी ही करेगा? देखिए, जो रिटायर्ड न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के पटनायक साहब की जो मॉनिटर किया था उन्होंने, वो प्रोब थी कागजात के ऊपर। अब अगर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच कोई फैसला देती है कि अगर वो वर्तमान सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ जांच कराए तो ये तय सुप्रीम कोर्ट करेगा कि कौन जांच करेगा। मुझे लगता है अगर होगा तो कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब ही होगी, क्योंकि सीबीआई का कोई ऑफिसर इस समय मुझे लगता नहीं कि डायरेक्टर सीबीआई के खिलाफ उसको जांच करने के लिए भेजना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, और ताकि निष्पक्षता बनी रहे और फिर लोगों को लगे कि हाँ जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है। ठीक है। नवीन चोमल जी, लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमसे जुड़ गए हैं। नवीन जी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बहुत आसान नहीं है। एक तरफ सरकार है कि अगर दोबारा रिंस्टेट करते हैं आलोक वर्मा को तो कहीं ना कहीं सरकार के फैसले पर उंगली उठेगी, और एक ये गलत प्रैक्टिस भी शुरू होगी कि सरकार कोई फैसला लेगी और अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगेंगे। तो कितना पेचीदा आप मानते हैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नजरिए से? शोभना जी, मैं इस प्रश्न को केवल सीबीआई तक सीमित नहीं मानता हूं जी, परंतु ये संपूर्ण देश में जो अपनी ब्यूरोक्रेसी है और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर लागू होती है बात जी। देखिए, 60 वर्षों से कांग्रेस का एक
कुशासन रहा है अपने देश के ऊपर। आप पॉलिटिकल, आप राजनीतिक दल की तरह बात कर रहे हैं या वकील की तरह बात कर रहे हैं, पहले ये साफ कर दीजिए। आप किसी का शब्द नहीं सुनना चाहते, हो सकता है कि नहीं, मैं पहले तो ये जान लूं ना कि मैं राजनीतिक, क्योंकि मैं एक वकील होने की हैसियत से सवाल पूछ रही हूँ। मैं एक वकील होने की हैसियत से आपसे सवाल पूछ रही हूँ, तो आप मुझे ये साफ कर दीजिए कि आप मुझे राजनीतिक पक्ष रखने जा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी का, या आप मुझे इसकी टेक्निकलिटीज समझाएंगे। चोमल जी समझा रहा हूँ आपको, बताइए। टेक्निकलिटी समझा रहा हूँ। तो अपने पूरे देश में एक जाल बिछा हुआ है करप्ट ब्यूरोक्रेसी का। हाँ। और वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी हमेशा कांग्रेस के लिए फेवरेबल रही है। अभी ये जो बीजेपी के लिए नहीं रही है, बीजेपी के लिए नहीं रही है नवीन चोमल जी। राकेश अस्थाना किसको फेवर कर रहे थे, या राकेश अस्थाना को कौन फेवर कर रहा था? क्रिमिनलों के खिलाफ काम कर रहे थे राकेश अस्थाना। माफ कीजिए नवीन जी, नवीन चोमल जी माफ कीजिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए जी, हाँ, तो मुझे मेरी बात तो करिए। सुरेंद्र जी सुन लेते हैं, सुरेंद्र जी सुनने दीजिए। देश की जनता बता रही है, सुरेंद्र जी सुन लेने दीजिए, सुरेंद्र जी सुन लेने दीजिए। रुक जाइए नवीन जी, रुक जाइए नवीन जी, कितने लोगों को पीड़ित एक मिनट रुक जाइए। राजपूत तरह से पूरी देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, कांग्रेस के कुशासन को देख रही है, कांग्रेस के कुशासन को जान रही है। और इतने समय से अभी भी त्राहिमाम कर रहे हैं, 70 सालों से त्राहिमामी है। ये सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी नहीं, आप नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया है, हर तरफ त्राहिमामी है। रुक जाइए, मुझे चोमल जी को सुन लेने दीजिए, मुझे चोमल जी का जवाब पूरा कर लेने दीजिए। चोमल जी अपना जवाब जल्दी से पूरा कीजिए सर। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस की है नवीन, है? अरे भाई, ब्यूरोक्रेसी को कांग्रेस से रुक जाइए। आलोक वर्मा ने उसका चलिए ठीक है, मुझे यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। शर्मनाक बात कर रहे हैं आप, आपने पूरी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक बड़ा लांछन लगाया है। चलिए ठीक है, आप सभी रुक जाइए, मुझे हेडलाइंस के लिए रुकना पड़ रहा है, और हेडलाइन लेते ही फौरन हम पहली बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान जाकर फिर विवादों में फंसे सिद्धू, खालिस्तान आतंकी गोपाल चावला के साथ सिद्धू की तस्वीर आई सामने, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट का असर, 7 दिनों में मारे गए 20 आतंकी। सीबीआई में जारी घमासान पर आज सुप्रीम सुनवाई, आलोक वर्मा के जवाब पर फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान में कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा, किसानों को कर्ज माफी कर दिया भरोसा, बेरोजगारों से लेकर महिलाओं तक के लिए वादों की लंबी फेहरिस्त। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, कहा देवबंद शिक्षा का नहीं आतंक का मंदिर, आतंकी हाफिज सईद और बगदादी भी यहीं के रहे विद्यार्थी। अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की नई उड़ान, इसरो ने 8 देशों के 31 सैटेलाइट्स किए लॉन्च, दुनिया ने देखी हिंदुस्तान की ताकत। तो पहली बहस में चर्चा बहुत गर्म हो गई है। लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, सुरेंद्र राजपूत जी स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, एसके सक्सेना जी फॉर्मर सीबीआई अधिकारी है, नवीन चोमल जी लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, प्रमोद कुमार सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट है। नवीन चोमल जी, आप कुछ बात सुनना चाहूंगी और उसके बाद मैं प्रमोद जी को चर्चा में शरीक करूंगी। बोलिए, जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। जी हाँ जी, तो इस केस की पार्श्वभूमि आप देखिए, इस केस की पार्श्वभूमि देखिए। राकेश अस्थाना अनेक देश के जो शत्रु हैं, जिन्होंने अनेक क्राइम्स किए, उनके विरुद्ध में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और कुछ लोगों को अरेस्ट भी करने वाले थे। और यही आलोक वर्मा है जिन्होंने उसमें रोड़े लगाए और उन्हें अपनी कार्रवाई करने नहीं दी। तो राकेश अस्थाना जी ने सरकार को और सीबीसी को आलोक वर्मा के बारे में जो उनकी जो गतिविधियां थी उनके बारे में सूचित किया और उनसे प्रश्न भी किए गए सीबीसी ने। तो आलोक वर्मा ने उनका भी समाधान नहीं किया है। नवीन चोमल जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूँ। नवीन चोमल जी, शायद इस केस की जानकारी आपको नहीं है। नवीन जी रुक जाइए।
नवीन चोमल जी, शायद इस केस की जानकारी आपको नहीं आपके पास है। जो राकेश अस्थाना ने जो आरोप लगाए थे, सीवीसी को जो दाखिल किए थे, उस पर सीवीसी ने जब आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया गया उसके बाद कमेंट करे। वो उससे पहले भी उनकी जांच कर सकते थे, लेकिन कोई सामने नहीं आया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और राकेश अस्थाना, जिनकी आप लगातार वकालत कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक ऐसे आरोपी ने बयान दे दिया है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, 164 का बयान दर्ज हो गया है। चलिए ठीक है, एसके सक्सेना जी फॉर्मर सीबीआई अधिकारी हैं, बायस्ड जवाब मत दीजिए प्लीज, मेरी विनती है आप सभी गेस्ट से। राजनीतिक दल अपने अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन चोमल जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है। सच बोले कोई बात करने दीजिए। एसके सक्सेना जी फॉर्मर सीबीआई अधिकारी है। एसके सक्सेना जी, मैं कोई किसी पक्ष नहीं, आपको पूरी, चलिए ठीक है। एसके सक्सेना जी, आप ये पूरा मामला देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप खुद सीबीआई में रहे हैं, आप भी ये समझ रहे होंगे कि पिछले 2, 2.5, 3 महीनों से सीबीआई में कोई काम नहीं हुआ है, और साख पर जो बट्टा लगा है देश और विदेश में, उसको तो कोई धो नहीं सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है शोभना जी कि इस सीबीआई की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1941 के आसपास, द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी, और उस समय से भ्रष्टाचार बढ़ गया था। तो डीएसपी एक्ट का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी, 3 बड़े फाउंडेशन स्टोन के ऊपर हुआ। और हमने वो समय भी देखा है जब डीसेन डायरेक्टर हुआ करते थे और एक कप चाय किसी आरोपी के यहाँ पीना या उसके विभाग की गाड़ी का इस्तेमाल कर लेना भ्रष्टाचार में माना जाता था। तो पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये क्या कारण है जिसके कारण भ्रष्टाचार इतना फैल गया और सीबीआई जैसी संस्था के साख पर भट्टा लगा। तो सबसे ज्यादा सरकार किसकी रही है? 1947 से लेकर 2018 के बीच में मैं समझता हूं कि 60-65 साल से ज्यादा तो कांग्रेस सरकार में रही है। लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने इसका, पुलिस का और सीबीआई का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, मैंने और हमारे बहुत सारे अधिकारियों ने ये पाया है कि संस्थाओं का दुरुपयोग करने से उसके अंदर भी जो कोई भी जो जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है। एक समय था कि हम जो पुराने फ्रीडम फाइटर्स से उनसे पूछते थे कि भाई ये भ्रष्टाचार इतना बढ़ कैसे गया। तो उन्होंने बताया कि वर्ष 1950-55 के आसपास जब भ्रष्टाचार बढ़ रहा था तो वो उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी के पास गए कि साहब भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो उनका ये कहना था, जो उन्होंने मुझे बताया कि नेहरू जी ने उनसे उत्तर दिया कि भाई अभी अभी आजादी आई है, थोड़ा खा पी लेने दो। तो इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते इतने वर्षों में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया, तो जो इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी और इंडस्ट्री की बातें हैं वो कहीं दूर चली गई। मैं खुद एक केस का प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं, बहुत ही बड़े अधिकारी दिल्ली सरकार के, जिनके खिलाफ झूठा केस बनाया गया वोट पॉलिटिक्स के चलते। वोटों की राजनीति में किसी इमाम को खुश करने के लिए उनके घर में झूठे पैसे रखे गए सीबीआई के द्वारा। तो इतना ज्यादा गिर गया, इतना ज्यादा गिर। नहीं, दिल्ली पूर्व सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली के एक बड़े अधिकारी की बात कर रहा हूँ, उनका नाम नहीं लूंगा। इमाम को खुश करने के लिए उनके घर पे झूठा पैसा लगाया गया, और जो एंटी करप्शन ब्रांच को जांच करनी थी वो काउंटरफीट करेंसी और नारकोटिक्स मेरा सवाल आपसे ये है सक्सेना साहब, पहले से ही पता था कि उसको नकली पैसे लगाने हैं। सरकारें जिम्मेदार रही है, कांग्रेस को भी क्लीन चिट नहीं है और बीजेपी को भी क्लीन चिट नहीं है। जो भी सत्ता में रहा है उसने इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया है और ये साफ है। लेकिन साल के अंदर 70 जो ज्यादा रहा, जिसका ज्यादा टर्म रहा उसने ज्यादा किया। ठीक है सक्सेना साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें अगर हम सरकार, जो मौजूदा सरकार है, एक अधिकारी को अगर ये लगता है कि मौजूदा सरकार, कांग्रेस को क्यों बचा रही हो शोभना जी? मैं बिल्कुल बचा नहीं रही हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं बचा रही हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ कि सभी सत्ता पक्ष, बार देख रहा हूँ। नहीं शोभना जी, आपका क्योंकि आप एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि की तरह से यहाँ बैठ गए, इसलिए आप मेरे ऊपर बड़ी आसानी से आरोप लगा रहे हैं। शांत हो जाइए नवीन जी, बोले सबकी आवाज दबा। शोभना जी, ये दोष उस कांग्रेस का जो लोगों के काम में बार रुक जाइए नवीन जी, अरे नवीन जी रुक जाइए, नवीन जी रुक जाइए, आप देश की जनता, आप रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। सक्सेना साहब, आपको जो आरोप लगाना है आप लगाइए, आपके आरोपों से नहीं चलूंगी मैं। जो मुझे ठीक लगेगा मैं सवाल आपसे उठाऊंगी। जिसकी सरकार
ज्यादा समय रही है, जाहिर सी बात है जवाबदेही उसकी भी बनती है। मैंने सुरेंद्र राजपूत जी से भी कहा था, हम कई बार इस पर डिबेट कर चुके हैं। पिंजरे का तोता कांग्रेस के टाइम में कहा गया था। आपने राजपूत जी से मेरा सवाल सुना नहीं, लेकिन अब आप अपने सेल्फ डिफेंस में मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना बंद कीजिए। सक्सेना साहब, मेरा आपसे कहना पूछना यह है कि क्या हम इसमें अधिकारियों की गलती माने? अगर सरकार, अरे यार इनका माइक ऑफ करो प्लीज, इनका माइक ऑफ करो प्लीज। सक्सेना जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर हम क्या उन अधिकारियों की गलती माने, अगर सरकार किसी आदमी को अच्छा अधिकारी मानती है और उसको पावर में बिठाती है, राकेश अस्थाना जी को अगर अच्छा अधिकारी मानकर सरकार ने उनको ये पद दिया या उनके ऊपर अपना विश्वास रखा, तो क्या हम उस अधिकारी की गलती माने जिसने इस विश्वास का गलत फायदा उठाया और एक तरीके से कहा जाए तो पूरा सिस्टम, चाहे उसमें आलोक वर्मा हो और चाहे राकेश अस्थाना हो, मैं दोनों अधिकारियों की बात कर रही हूं, क्योंकि दोनों के ही ऊपर यह आरोप है कि जो 7 को ठप्पा लगा है सीबीआई की, उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। आप सर्वोच्च पद पर बैठते हैं और इस तरीके से लड़ाई करते हैं। जवाब दीजिए सक्सेना जी। देखिए शोभना जी, भ्रष्टाचार की जिस हद तक ये व्यवस्था पहुंच गई कि हम ये समझने लगे कि कहीं खून में तो भ्रष्टाचार नहीं चला गया। हाँ। तो मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 4 वर्ष से भारतीय व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में और राजनीतिक, मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ राजनीतिक दल जिम्मेदार है, ये अधिकारी खुद जिम्मेदार नहीं है? राजनीतिक ने कहा। सक्सेना साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ राजनीतिक तंत्र ही जिम्मेदार है, अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट मेरी बात तो सुने आप। हाँ, बोलिए। भ्रष्टाचार की जिस व्यवस्था के अंदर पैसे दे करके पोस्टिंग ली जाती हो, वहां जहां पर चुनाव लड़ने के लिए काफी पैसा खर्च करके टिकट लिया जाता हो, वहां पे भ्रष्ट लोग ही अधिकारियों के बड़े बड़े पदों पर और राजनीति और मंत्री के पदों पर पहुंचते हैं। तो ऐसी व्यवस्था के अंदर जो अधिकारी अगर दुरुपयोग किए जा रहे हैं और उनका भी कहीं पर मन डिग जाता है या वो भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं, तो राजनीतिक दल और भ्रष्ट अधिकारी दोनों ही जिम्मेदार हैं। और ये एक अच्छी बात है कि आज की व्यवस्था के अंदर ये सारी बातें जो नासूर एक राजनीतिक कह रहे थे, नासूर है बहुत पुराना, कि सारे राजनेता भ्रष्ट नहीं है और सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। प्रमोद जी, सक्सेना जी को मैं से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब कह रहे हैं कि पैसा लेके पोस्टिंग होती है, सीबीआई में खुद रहे, सीबीआई में जो भी पोस्टिंग होती है उसका ऑफिसर कंसर्न का पूरा पास्ट, प्रेजेंट, एंटीसीडेंट, उसकी पोस्टिंग क्या रही है, उसका पॉलिटिकल लीनिंग क्या है, सीबीसी जांच करती है, विजिलेंस, क्लियरेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो के क्लियरेंस के बाद आता है सीबीआई में। अब आके अगर उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है और नेताओं का तोता बन जाता, तो इसको सीबीआई के अधिकारियों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसमें सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी नहीं तय होती है, इसमें उन नौकरशाही की भी जिम्मेदारी तय होती है कि एक इतनी बड़ी संस्था जो कि भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई थी, उसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है। नवीन जी, आप मुझे बस इस बात का जवाब दे दीजिए कि जब डायरेक्टर सीबीआई ने ये लिखकर, शोभना जी 40 साल की नौकरी में मेरे 45 पोस्टिंग हुई है। हाँ, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं या सरकार जिम्मेदार है, ये भी बता दीजिए। समझती हैं क्या अधिकारियों को इस प्रकार से हाँ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिस तरह से अगर सरकार भ्रष्ट व्यवस्था को जन्म देती है, हाँ, तो उसके अंदर भ्रष्ट अधिकारी ही ऊपर आते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, नवीन जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिए कि डायरेक्टर सीबीआई ने स्पेशल डायरेक्टर को प्रमोट करने से मना किया, सीवीसी को पूरी लिस्ट बना के भेजी, ये बताया कि इन केसेस में इनके खिलाफ जांच चल रही है। वो 2 दिन की छुट्टी पे जाते हैं, उस अधिकारी को स्पेशल डायरेक्टर बना दिया जाता है। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं इस ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है कि नहीं? किसको स्पेशल डायरेक्टर बना दिया? राकेश अस्थाना को। राकेश सरकार ने, शोभना जी देखिए ऐसा है, प्रमोद जी, हाँ, इसमें जो 84 बैच के एक सीनियर अफसर है, हाँ, और उनकी सीनियरिटी बनती है, उसके अंदर उनके बैच के सारी सेंट्रलाइज फोर्स में डीजी। शोभना जी एक करेक्शन है, आप ये कहना सीवीसी की जो जांच हो, जो सीबीआई में पोस्ट है तभी आपकी जांच चल रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे अपना अनुभव है, अगर विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलता है तो आपका ना प्रमोशन होता है, ना विजिलेंस क्लियरेंस के प्रमोशन कैसे आप कह रहे हैं कि हुआ? आपकी जानकारी होनी चाहिए। सीबीआई डायरेक्टर
डायरेक्ट है, मैं इसका जवाब दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सवाल मुझसे पूछे और मैं तो प्रवचन देकर कहीं और जाए। मेजबान का जवाब देना होगा। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपोजिशन लीडर और प्रधानमंत्री 3 लोग होते हैं। और किसने छुट्टी पे भेजा? सीबीसी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट क्या गलत है? आप सुप्रीम कोर्ट को उंगली उठा रहे हैं, आपका चीफ जस्टिस गलत है, ये कौन सा तरीका हुआ? सुप्रीम कोर्ट गलत है, केवल कांग्रेस के तोते ठीक है। में बैठने का मतलब ये नहीं है चाहे आप हो और चाहे कांग्रेस कोई भी हो, कांग्रेस से सवाल अगर जोगिंदर सवाल पूछो ना, जिस तरीके से कांग्रेस ने छुट्टी पर भेजा था, सेम काम आप सवाल जो मर्जी पूछिए, लेकिन उसका जवाब सुनने की ऐसे ही छुट्टी पर नहीं हो सकता। सीबीआई डायरेक्टर को छुट्टी भेजा, संविधान के अनुसार भेजा। और संस्थाओं की चिंता ही नहीं, आप तय करेंगे। संस्थाओं की चिंता नहीं है। देश का सर्वोच्च न्यायालय गलत है क्या? सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ महाभियोग लाने वाले सही थे क्या? सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाने वाले सही थे क्या? शोभना जी सबसे किसी और का तोता नहीं बनना चाहिए। सबसे दुखी तोता बन रहा है? आप मुझे बता दीजिए ना, कैसे कर दिया? आप नेताओं की ये बड़ी दिक्कत है। अगर आपसे सवाल उठा दीजिए, अगर सवाल का जवाब भी लेना चाहिए। बीजेपी के दलाल है, बीजेपी से उठाइए तो कांग्रेस के दलाल है। आप लोगों के पास ये बड़ा अच्छा हथियार मौजूद है। जवाब सुनने की क्षमता होनी चाहिए। क्या नौकरी करने बैठे और सही सवाल जनता के उठाएंगे, आपको बुरे लगने लगे होगा। जवाब तो बहुत चीजों पे बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे आ गए मीडिया के बाहर? के अनुसार सीबीआई डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजा गया। अगर गलत होता तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की बेंच उस पर क्या करती? फैसला आ जाएगा। अभी तक नहीं आया ना। सुप्रीम कोर्ट उसी दिन कह देता कि ये गलत है, छुट्टी वापस कर दीजिए। प्रमोद जी, मेरा आपसे सवाल ये कि क्या ये गलत प्रैक्टिस शुरू नहीं हो गई है? सरकार कोई फैसला लेगा और एक अधिकारी ऐसे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। एक अधिकारी तो आलोक वर्मा पहुंचे, दूसरा सीबीआई का ही एक आईजी पहुंच गया है, एमके सिन्हा आंध्रा काडर के, वो भी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, तमाम एक पिटारा लेके सीबीसी के खिलाफ, एनएसए के खिलाफ। तो क्या ये गलत प्रैक्टिस शुरू नहीं हो गई है? देखिए, अब चूंकि इसमें वर्चस्व की लड़ाई है, जहां तक मेरा मानना है कि जो दोनों ऑफिसर्स का, डायरेक्टर सीबीआई, स्पेशल डायरेक्टर का जो ईगो है वो टकराया, और टकराया किस बात पे टकराया, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे तो उसमें एक अलग से भी जांच होनी चाहिए, किसी रिटायर्ड या सिटिंग जज को बैठा दें जो बात करे कि शुरू कहां से शुरू हुई, तो इसको खत्म क्यों नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी दुख की बात, आप इंडियन पुलिस सर्विस में है, आप किसी पार्टी की पुलिस सर्विस में नहीं है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आप आते हैं, आपको ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन के तहत दिया जाता है। तो आप मतलब कि बीजेपी की सरकार आ जाए तो बीजेपी का गाना गाएं, कांग्रेस की सरकार आए गाना गाएं, थोड़ा स्पाइन रखना चाहिए ऑफिसर्स को, एंड दे शुड स्टैंड ऑन देयर फीट। उनको अब किसी भी बात के लिए खड़ा होकर बोलना चाहिए कि नहीं ये सही है, ये गलत है। हाँ, सुरेंद्र राजपूत जी, अब मेरे ऊपर तो आरोप लग ही गया है, तो आप तो खुशी हो रहे होंगे। हालांकि जब आपसे सख्त सवाल पूछती हूं तो आप भी मुझे यही कहते हैं कि आप तो बीजेपी को फेवर करती हैं। आप मुझे जवाब ये दे दीजिए कि नौबत यहां तक कैसे आ गई? आपका भी शासन इतना लंबा चौड़ा रहा, अधिकारी जोगिंदर सिंह को आपने भी छुट्टी पे भेजा था और अब ये आए हैं तो इन्होंने भी सेम काम किया है। नौकरशाही के ऊपर इतना दबाव क्यों? पंडित नेहरू, रुक जाइए, बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी। 19 बार दुरुपयोग के सीबीआई का कांग्रेस कोई कुछ इसके लिए कोई रेमेडी निकाली जाएगी कि नौकरशाही आजादी के साथ काम कर सके? शोभना, हम आपको बहुत स्पष्ट बताएं, आपको हमारा दलाल कहा जा रहा है, हम इसके लिए दुखी हैं और हम आप ही कहते थे कल तक। नंबर सुनो, दलाल का ये शब्द, दलाल की भाषा बंद करिए। दलाली खाने का जो भारत का चलन है उसको किसी और पर मत थोपिए राजपूत जी। भारत की ब्यूरोक्रेसी नॉन कमिटल है और भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है वो नॉन कमिटल है, और नॉन कमिटल ब्यूरोक्रेसी ही पॉलिटिकल सिस्टम के राज को इधर से उधर करती है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज नवीन, जो दूसरे नवीन है, नवीन जिंदल साहब, नवीन साहब है, मुझे तो इनकी योग्यता पर भी शक है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। गांधी की योग्यता पर कोई शक नहीं है। इजाजत नहीं दूंगी। नवीन चौमल जी भी हमारे लिए बहुत अहम मेहमान है। नहीं नवीन, नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, मैं इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। लेकिन जो भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है, उनका अपना पक्ष है सर। अगर वो कांग्रेस के कमियों को गिना रहे थे, उनका अपना पक्ष है। ब्यूरोक्रेसी को गलत कहा है उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी को जो गलत कहा है, आप ये सोचिए, आप सभी नेता, सभी ब्यूरोक्रेट, सभी लोग ये समझिए, नागरिक भी ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम कहां पहुंच गए। आज हम क्या चर्चा कर रहे हैं?
सीबीआई के जो भी अधिकारी विदेश में कोई मामला होता है उनको वहां भी रिप्रेजेंट करना होता है, और हम अपने देश में क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। पहली बहस मुझे खत्म करने का समय आ गया है सुरेंद्र राजपूत जी।